इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि द विची उस चाबी के बारे में और भी बातें पता लगाने के लिए उस चाबी पर मैजिक कास्ट करती हैं। जैसे ही द विची उस चाबी पर मैजिक कास्ट करती हैं, वैसे ही द विची को उस चाबी से डरावना और डार्क मैजिक महसूस होने लगता है और उस डार्क ऑरा की वजह से द विची घबरा जाती है, जिस वजह से उनके हाथ से वो चाबी छूट कर गिर जाती है। उस चाबी को नीचे गिरा हुआ देखकर मर्लिन ऐसे चाबी को उठाने के लिए जाता है कि जैसे कि कोई खजाना पड़ा हुआ हो। तभी द विची मन ही मन सोचती हैं, अभी जो मुझे महसूस हुआ वो क्या बस मेरी कल्पना थी? इस चाबी से ऐसी आभा निकल रही है जो इस दुनिया की नहीं है। मर्लिन, क्या तुम इस चाबी को मुझे दे सकते हो ताकि मैं इस चाबी की जांच कर सकूं? मर्लिन द विची पर शक करते हुए कहता है, अगर तुम चाबी लेकर भाग गई तो मैं क्या करूंगा? एलिस मर्लिन से कहती है, द विची को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो केवल ज्ञान में रुचि रखती हैं, इसलिए मैं इनकी गारंटी दे सकता हूँ। मर्लिन मन ही मन सोचता है, तुम एक डीमन किंग के लिए गारंटी दे चुकी हो। द विची एलिस से कहती है, मुझ पर विश्वास करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद मिस एलिस। मैं निश्चित रूप से इस चाबी के रहस्यों के बारे में पता लगा लूँगी, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए पुराने किताबों को देखने की आवश्यकता है। कृपया मुझे कुछ समय दे दीजिए। जैसे ही मुझे इस चाबी के बारे में कुछ भी पता चलता है तो मैं तुम दोनों को बता दूंगी। वहीं दूसरी तरफ एक हफ्ते बाद बेन नेविस की बर्फीली पहाड़ियों में एक गुफा के अंदर बहुत सारे मेज बर्फ में जमे होते हैं। ये सारे वही मेज होते हैं जिन लोगों ने फ्रोस्ट ड्रैगन को सील किया था। तभी वहाँ पर कैल्जोना आ जाती है और आते ही कहती है, ऐसा लगता है कि ये वही जगह है जहाँ पर फ्रोस्ट ड्रैगन को सील किया गया था। उन मेजर्स ने इसे सील करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। ड्रैगन के आइस अटैक की वजह से उस श्रेणी के जादूगरों की मौत हो गई थी। इतना कहते ही कैल्जोना एक ऊंचे पत्थर पर जाकर कहती है, चलो शुरू करते हैं। कैल्जोना के सामने वाली खाई में वही ड्रैगन होता है जिसे उन मेजर्स ने सील किया था। उस खाई के पत्थरों पर किसी प्रकार के मंत्र लिखे होते हैं। उस ड्रैगन को देखते हुए कैल्जोना कहती है, मुझे विश्वास है कि नींद से उठने के बाद तुम इतने ताकतवर हो जाओगे, ग्रेट ब्रिटेन को तुम्हें कैद करने के लिए कीमत चुकाना होगा। इतना कहते ही कैल्जोना अपने दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़ती है और मंत्र पढ़ने लगती है। वो 6 सिडन ड्रैगन के महान वंशज आइसियल के शासक, कृपया मेरे समनिंग पर ध्यान दें। रॉयल्टी के रक्षक, कृपया मेरी पुकार सुने और मेरी समनिंग पर अपनी नींद से जाग जाइए। कैल्जोना के इतना कहते ही शेर ड्रैगन अपनी नींद से जाग जाता है और उसके जागते ही उसकी ऑरा की वजह से उसके आसपास की चीज़ों पर बर्फ की चादर चढ़ने लगती है। जैसे ही आइजरम नींद से जागता है वैसे ही वो उस खाई से बाहर उड़कर निकल जाता है। जैसे आइजरम ज़मीन पर लैंड करता है वैसे ही उसके ऑरा की वजह से वहाँ पर बर्फ़ का तूफान आ जाता है, जिस वजह से कैल्जोना के लिए वहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। उस बर्फ़ के तूफान का सामना करते हुए कैल्जोना अपने मैजिक की मदद से एक शील्ड को एक्टिवेट कर देती है। उस शील्ड को एक्टिवेट करने के बाद कैल्जोना मन ही मन सोचती है, इतना ताकतवर ऑरा, मैं यह कल्पना भी नहीं कर पा रही हूँ कि उन मेजर्स ने इसे कैसे सील किया था। कैल्जोना के इतना सोचते ही वो बड़ा विशालकाय ड्रैगन कैल्जोना के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस ड्रैगन को अपने सामने देखकर कैल्जोना उसके आगे झुककर प्रणाम करते हुए उस ड्रैगन से कहती है, आपको मैं याद होंगी, मेरा नाम कैल्जोना है। कैल्जोना की बात सुनने के बाद आइजरम कैल्जोना से कहता है, ओह चुप रहो कैल्जोना, मैं इंसानी भाषा बोल सकता हूँ। मेरे साथ बात करने के लिए अपनी बेकार ड्रैगन भाषा का उपयोग करना बंद करो। आइजरम को इंसानी भाषा में बात करते हुए देखकर कैल्जोना चौंककर आइजरम से कहती है, क्या तुम्हें इंसानी भाषा आती है? बहुत लंबा समय हो गया है आइजरम, मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको याद होंगी। कैल्जोना को अपना नाम लेता देख आइजरम गुस्से से गुर्राते हुए कैल्जोना से कहता है, तुम्हें मेरा नाम लेने की इजाज़त किसने दी? तुम मुझे आइजरम सामा कह सकते हो। इतना कहते ही आइजरम अपने मुंह से बर्फीला तूफान कैल्जोना के ऊपर छोड़ देता है। आइजरम को अपने ऊपर अचानक अटैक करते हुए देखकर कैल्जोना अपने शील्ड को एक्टिवेट कर देती है। अपने शील्ड को एक्टिवेट करने के बाद कैल्जोना आइजरम का गुस्सा शांत करते हुए उसे कहती है, हाँ, मैं बहुत लापरवाह थी, मुझे माफ़ कर दीजिए आइजरम सामा। ड्रैगन को शांत होता देख कैल्जोना चैन की सांस लेती है और आइजरम से कहती है, आइजरम सामा, 400 सालों बाद अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने पर बधाई हो। आइजरम कैल्जोना से कहता है, अच्छा तो 400 साल बीत चुके हैं जब मैं सो गया था।
धिक्कार है उन मेजेस पे, उन बेवकूफ़ मेजेस ने मेरा बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया। तभी आइज़रम को ध्यान आता है कि 400 साल बीत चुके हैं तो ये कैल्जोना अभी भी जिंदा कैसे है। ये सभी बातें सोचते हुए आइज़रम कैल्जोना से पूछता है, अगर 400 साल बीत चुके हैं तो तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? एक इंसान की ज़िंदगी इतनी भी लंबी नहीं होती, तुम्हारी सूरत बिल्कुल भी नहीं बदली। क्या इंसानों ने एक 12 मासी युवा औषधि बना ली है? आइज़रम के बातों को सुनने के बाद कैल्जोना अपने बालों के पीछे छुपे हुए आधे सड़े हुए चेहरे को आइज़रम को दिखा देती है। कैल्जोना के आधे सड़े हुए चेहरे को देखकर आइज़रम कैल्जोना से कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम अब एक अनडेड बन चुकी हो। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हें नियंत्रण करने वाला कौन है? मुझे आज़ाद करने के बदले मैं तुम्हारे दुश्मन को ख़त्म कर सकता हूँ। कैल्जोना आइज़रम से कहती है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे हाइनेस प्रिंस कॉर्फील्ड ने पुनर्जीवित किया था। आइज़रम कैल्जोना से कहता है, कॉर्फील्ड ये वही एंटोसिल के पिछले राजा का बेटा है ना? क्या वो अभी भी जिंदा है? कैल्जोना आइज़रम से कहती है, राजकुमार कॉर्फील्ड एल्फ के खून को पीकर अभी तक जिंदा है। वो प्रीवियस रियम को अभी भी रिवाइव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारी मदद ज़रूर करेंगे, इसलिए मैंने आपको समन किया है। आइज़रम कैल्जोना से कहता है, मैंने एंटोसिल के साथ उसके राजा की रक्षा करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, पर अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट मुझ पर अब लागू नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। आइज़रम के बातों को सुनने के बाद कैल्जोना आइज़रम पर एहसान जताते हुए कहती है, मैंने आपको अपनी नींद से उठाया है, मैंने आपकी जान बचाई है। आइज़रम कैल्जोना से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक सौदा है कि तुमने मुझे सील से आज़ाद किया, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रीवियस रियम को रिवाइव करने में तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब